आपसे मिलना पुण्य है देवी सीता। संसार में सतीत्व का सबसे सुंदर उदाहरण है आप। कितनी पीड़ा सही आपने। संसार के सबसे प्रबल राजा ने कितने ही प्रयास किए, किंतु आपने अपने तन और मन पर किसी की छाया पड़ने नहीं दी। छल बल सब आपके सामने हार गए। मुझसे अधिक कठिन मार्ग पर तो आप चली हैं देवी। मुझे मेरे श्री राम सौभाग्य से मिले, पर दशानन की पत्नी होना आपने स्वयं चुना। पूरे राक्षस कुल को सतमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कलीन की कोठरी में आ गई। आपके सतीत्व के आगे मेरा पत्नी धर्म क्या है? श्री राम की पत्नी होकर सती कहलाना सरल है, पर दशानन की पत्नी होकर सतीत्व निभाना, हर बाधा के सामने डटे रहना आपको सतियों के उच्चतम पंक्ति पर खड़ा करती है। आप स्त्री जाति का आभूषण है देवी। पर संसार तो सीता को स्मरण रखेगा, मंदोदरी को नहीं। संसार सीता के तप, त्याग और अडिगता के लिए उन्हें आदर्श मानेगा। आपका तप एक स्त्री का बल बनेगा, आपका साहस एक रानी की परिभाषा बनेगा, और आपका पतिव्रता एक पत्नी के लिए आदर्श बनेगा देवी सीता। लंकेश विभीषण की, लंकेश विभीषण की। अरे भाई, अब सीता का क्या होगा? वो लंका में रहेगी या फिर वापस राम के पास लौटेगी? अब तक तो देखा नहीं, पर अब अवसर मिलेगा उसे देखने का, जिसने दशानन की मति भ्रष्ट कर दी। पर इतने माह लंकेश की छत्र छाया में रहने के बाद क्या उसका पति उसे अपनाएगा? हाँ, वो पवित्र है, ये सिद्ध करने के लिए लंकेश भी तो नहीं रहे। सेनापति, माता सीता का प्रभु श्री राम के पास लौटने का समय आ गया है। माता को प्रभु के पास पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, और स्मरण रहे, ये कार्य पूरे मान सम्मान के साथ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा में प्रजा माता के बहुत निकट न आने पाए, और अशोक वाटिका से माता आवरण से ढकी पालकी में प्रभु श्री राम तक जाएंगी। सुनो सुनो, महाराज विभीषण अशोक वाटिका के द्वार पर देवी सीता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम से देवी के मिलन की बेला आ गई है। मेरे लिए ये पालकी क्यों, वो भी ढकी हुई? क्या देख रही हो पुत्री? जिस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया है। अब एक पल व्यर्थ न करो। प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पालकी में बैठो। धन्यवाद मत कहना, माता कहा है ना मुझे। कहाँ है वो स्त्री? हम भी तो देखें। लंका के पतन का कारण कितना सुंदर है। कैसी दिखती होंगी माता सीता, जिनको लौटाने के लिए हमने युद्ध किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता। ये भाभी माँ की पालकी पर आवरण क्यों है?
सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपा कर क्यों जा रही है? वो जो मुख छुपाती है वो कलंकित होती है। कदाचित जो सुनाई दे रहा है उसमें कुछ तो सत्य होगा। अरे होगा ही। दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? माता की पालकी ढकी हुई क्यों है? अब हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? जाने कितनी बड़ी रूपवती है जो रावण भी उसके पास से मुक्त नहीं हो पाया। पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। पालकी से आवरण हटाओ ना, हमें माता को देखना है। प्रभु की आंखें भी कब से तरस रही हैं। विभीषण जी, अभी मां की पालकी को ढका हुआ क्यों है? हमारी समस्त सेना उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। प्रभु, लंका सम्मान सहित रघुकुल की धरोहर आपको लौटा रही। जो कष्ट, जो पीड़ा आपको भोगने पड़े, उसके लिए हम सब लंकावासी आपसे क्षमा चाहते हैं। सीता, रुक जाओ सीता, रुक जाओ सीता।
क्या हुआ भैया? आपने भाभी माँ को रुकने के लिए क्यों कह दिया? सीता, वियोग का इस समय जितना कठिन मेरे लिए था, उससे कई अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए था। हम दोनों ने यह महायुद्ध लड़ा, मैंने लंका के बाहर और तुमने लंका में, अपने मन के भीतर। मेरे साथ लक्ष्मण और असंख्य वानरों ने जो ये युद्ध लड़ा है, उसका आधार केवल तुम्हें लौटाना ही नहीं था सीते, बल्कि संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना करना भी था। संसार को यह पाठ पढ़ाना था कि बुराई चाहे जितनी सबल हो, अच्छाई एक दिन विजय अवश्य पाती है। यह युद्ध रघुकुल के पुरुषार्थ और मेरे धर्म पर उठ रहे हर प्रश्न के उत्तर के लिए भी था। युद्ध तो समाप्त हुआ सीते, परंतु प्रश्न अब भी उठ रहे हैं। प्रश्न उठ रहे हैं उस प्रेमाग्नि पर जो हम दोनों के मन में प्रज्वलित रही। जो धर्म और मर्यादा हमारे मिलन के आधार बने, वही अब हमारे बीच बंद द्वार बनकर खड़े हैं, और मैं उन्हीं बंद द्वार को खोलने की पहल करता हूं सीते। पति पत्नी रथ की दो पहियों के भांति होते हैं सीते। जब तक दोनों में संतुलन ना हो, रथ को शुभ गति नहीं मिलती। और यह संतुलन आता है पति पत्नी की एक दूसरे के लिए पवित्रता से। और मैं हमारे मिलन से पूर्व अपनी पवित्रता सिद्ध करना चाहता हूं। जितने माह मैं तुमसे दूर रहा, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, जामवन जी, हनुमान जी, ये सभी साक्ष्य हैं। ये सभी शपथ खाकर कह सकते हैं कि मेरा तन, मन और आत्मा पवित्र है, कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी और का विचार मुझे छू तक नहीं सका। मेरे श्री राम मेरी श्वास है और मेरी श्वास चल रही है। इस विश्वास को किसी प्रमाण या किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। जीवन पर केवल व्यक्ति का स्वयं का अधिकार नहीं होता सीता। जब वो एक कुलीन परिवार से होने वाला राजा हो, तो उसके दायित्व और कर्तव्य दोनों बढ़ जाते हैं। मानव साधारण से असाधारण हो जाता है। उसके जीवन से जुड़े विश्वास, मर्यादा, कर्म, निर्णय संसार और समाज से जुड़ जाते हैं। मैं अयोध्या का भावी राजा हूं और तुम भावी महारानी। हम दोनों अयोध्या के पवित्र राज सिंहासन से जुड़े हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। इसलिए हमारी पवित्रता का प्रमाण केवल हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता। जब एक कन्या विवाह के लिए मंडप तक आती है, तो उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता का प्रमाण उसके माता पिता देते हैं। किंतु इस समय यह प्रमाण कौन देगा सीते?
प्रभु, माता की पवित्रता का प्रमाण उनका ये पुत्र देता है। अपने प्राणों की सौगंध के साथ देता है प्रभु। भैया, प्रमाण तो इस लक्ष्मण के नेत्रों में छलकता विश्वास और धमनियों में बहता रक्त भी दे देगा भैया। क्षमा कीजिए, किंतु मेरे भीतर उमड़ता ये क्रोध आपसे एक प्रश्न पूछने को आतुर है। इतने समय आपकी प्रतीक्षा में आपसे दूर रहने के पश्चात, उस रावण का दमन, उसकी पीड़ा सहने के पश्चात, आप भाभी मां पर इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सकते हैं भैया? भाभी मां से उनकी पवित्रता का प्रमाण कैसे पूछ सकते हैं आप? प्रभु, माता सीता को दशानन भैया की छाया तक ने नहीं छुआ। वो गंगा माता की भांति पवित्र हैं प्रभु। ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा, क्योंकि राम को उसकी सीता की पवित्रता के लिए कोई उत्तर नहीं चाहिए। ये प्रश्न तो वो भावी राजा कर रहा है जिसका जीवन प्रजा की मर्यादा का दर्पण बनने वाला है। आप सभी की सोच, प्रेम और स्नेह में कोई खोट नहीं है। और विश्वास कीजिए, इस राम के मन में भी वही प्रेम, वही स्नेह, वही सोच है। किंतु दुर्भाग्य से उस समय मेरी सीता के साथ वहां कोई नहीं था, और विभीषण भी लंका छोड़ हमारे साथ आ मिले थे। ऐसे में हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं है। किंतु मेरे शब्दों का तो होगा। जिसकी आह के संताप से आपको बचाने के लिए हनुमान ने वेश बदल दिया, उस सती के शब्दों का कोई तो मोल होगा ना श्री राम? मैं मंदोदरी, लंकेश दशानन रावण की पत्नी, लंका की भूतपूर्व महारानी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। शोक वाटिका को अशोक बनाया देवी सीता की पवित्रता ने। बिना कुछ खाए पिए सदा आपकी बाट जोती रही श्री राम। मैं साक्ष्य देती हूं सीता के उपवास का, तन के ही नहीं मन के उपवास का श्री राम। जिनके मन में श्री राम के विचारों और आत्मा में श्री राम के पुकार के अतिरिक्त कोई भाव नहीं था, मैंने हर पल हर घड़ी इन्हें किसी की प्रतीक्षा करते हुए देखा है, तो केवल अपने श्री राम की। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे। छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु छल की माया भी सीता के विश्वास के आगे हार गई। दशानन की काया का बल भी हार गया। इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है कि सूखी घास का तिनका भी ब्रह्म कवच बन बैठा। दशानन उस सूखे तिनके की सीमा को कभी लांघ नहीं पाए। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। और मैं ही क्यों? पूछिए स्त्रजटा से, जो साक्षी है, एक राक्षसी को साध्वी बना दिया देवी सीता की संगति ने। मैं अशोक वाटिका की प्रमुख प्रहरी त्रिजटा, मैं देवी सीता के
सदा साथ रही थी। आपकी सीता पवित्रता का पर्याय है श्री राम। मैं साक्षी हूँ पुत्री सीता के सतीत्व की। रावण की पत्नी और दासी का प्रमाण हम कैसे मान लें? राक्षसी है त्रिजटा, मिथ्या भी तो बोल सकती है। हाँ,